स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है रस। हिंदी व्याकरण में हम लोग इस वीक को हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें हम गद्यांश पद्यांश कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसमें प्रश्न खोजे जाते हैं हम पढ़ चुके हैं। 5 पर पढ़ चुके हैं। विज्ञापन लेखन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब अभी इस ऐसे वन के अकॉर्डिंग आपको 2 टॉपिक हैं जिसमें आपको पढ़ना है रस और संदेश लेखन। तो आज हम सीखेंगे रस। रस के बारे में जानेंगे, रस क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है रस। समझते हैं रस क्या है। तो देखिएगा, रस भाव होते हैं। रस क्या होते हैं? रस भाव होते हैं। समझिएगा, रस मतलब भाव। किसके भाव? मन के भाव होते हैं। रस यानी मन के भाव, मन की फीलिंग्स का नाम है रस। मन की फीलिंग कैसी कैसी होती है? विभिन्न प्रकार की होती है। क्रोध आता है, हमें दुख होता है, हमें खुशी होती है, हम हंसते हैं, हमारे चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। तो रस यह सिखाता है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं और मन के भाव होने पर हमारे शरीर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। उदाहरण, आपको क्रोध आएगा तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपका चेहरा गुस्से से तमतमा उठेगा। इसी प्रकार जब आपको हंसी आएगी तो आपकी आंखें छोटी हो जाएगी, आपका मुंह खुल जाएगा, आप दांत दिखाने लगेंगे। इसी तरीके से जब आपको दुख होगा तो आंखों से आंसू आएंगे, चेहरा मुरझा जाएगा। तो रस क्या है? रस मन के भाव, शरीर की वेदना है, इसे रस कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है समझते हैं। वैसे रस को 9 प्रकार का माना गया है, जो निम्न है। लिखिएगा, गंगा, करुण, रौद्र, श्रृंगार, करुण, रौद्र, बेटा यहाँ देखो बोर्ड पर, हाँ दिखाई दे रहा है। रस 9 प्रकार के हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। फिर से समझे, रस क्या है? रस है मन के भाव। रस क्या है? मन के भाव होते हैं रस। मन के भाव होते हैं, इसमें शरीर मन के भाव के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आप बताइए, जब आपको हंसी आएगी तो चेहरा कैसी प्रतिक्रिया करेगा? चेहरे की बनावट क्या हो जाएगी? शरीर की बनावट क्या हो जाएगी? क्रोध आने पर शरीर की बनावट क्या होती है? आपको ध्यान रखना है। तो मन के भाव को हम रस कहते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा विष रस, पांचवा शांत, वीर, हास्य, भयानक, अद्भुत रस। अच्छा, रस के स्थायी भाव भी होते हैं। रस के क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं, उन्हें समझना है। स्थायी भाव, रस के स्थायी भाव होते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। विविध रस का स्थायी भाव होता है घृणा। देखते जाइए, शांत रस का स्थायी भाव होता है वैराग्य। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी।
या हास्य। स्थायी भाव होता है और स्थायी भाव है विस्मय। इसका सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वृक्ष का घृणा, शांत का वैराग्य, दीर्घ रस का स्थायी भाव उत्साह, हास का हंसी या हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत का विस्मय। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रस है, स्थायी भाव है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा घृणा। शांत रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा वैराग्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा रति। रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा क्रोध। उल्टा पूछा जा सकता है पेपर में कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वो वीर रस का है। घृणा किस रस का स्थायी भाव है, तो वो आपका वीर रस का है। आपसे उल्टा पूछा जा सकता है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें पूर्ण रूप से कि कौन सा शब्द किस रस का स्थायी भाव है। अब हम बारी बारी से एक एक रस को समझेंगे। अब सब लोग हेडिंग लिखें श्रृंगार रस। हेडिंग कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा। अब एक एक रस को समझते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस यानी रसों का राजा। श्रृंगार, श्रृंगार जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात से खुश होकर, कोई व्यक्ति, स्त्री, मनुष्य, पुरुष, कोई भी प्राणी किसी बात से खुश होकर अपने आप का श्रृंगार करता है, अपने आप को तैयार करता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार करना या श्रृंगार ना करना। ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस मतलब श्रृंगार करना अथवा श्रृंगार ना करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी आईब्रो मतलब आंखों में काजल लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, ये श्रृंगार हो गया। चूड़ी तोड़ना, माथे की बिंदियां हटा देना, उदास होना, रोना, ये श्रृंगार हटाना हो गया। तो जब ऐसे वाक्य, ऐसे दोहे, ऐसे छंद आपके सामने आए जिनमें श्रृंगार या तो किया जा रहा हो या हटाया जा रहा हो, उस श्रृंगार रस में ले जाएंगे। तो हम समझते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, ऐसे रस राज कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले संयोग श्रृंगार, ध्यान रखना इसका स्थायी भाव रति है, इसका स्थायी भाव रति है, याद रखिएगा। संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। सबसे पहले समझते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है समझिएगा। इसमें प्रेमी प्रेमिका श्रृंगार इत्यादि से संबंधित बातें होगी। नायक नायिका, नायक नायिका, भगवान कृष्ण, देखिए संयुक्त श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका श्रृंगार रस, नायक नायिका, भगवान कृष्ण, इनसे संबंधित बातें होंगी। इन बातों में आपको एक सेकंड, इन बातों में आपको वन, उपवन, इन बातों में आपको वन, उपवन, नदी किनारा, ऐसे शब्द मिलेंगे। जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका या हीरो हीरोइन के आपस के मतलब मिलने की बात होगी, एक नायक नायिका से किसी नदी किनारे मिल रहा है और वह उसके मिलने की प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रतीक्षा में खुश है तो वो संयोग श्रृंगार है, और दुखी है तो वो वियोग श्रृंगार है। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, जिसमें नायक नायिका से मिले। अधिकतर ऐसे दोहे आएंगे जिसमें गोपियां भगवान कृष्ण को परेशान कर रही होंगी, तो उस दोहे को संयोग श्रृंगार में रखा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सर बुलाया। देखिएगा, लिखा है, पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक नायक नायिका से कह रहा है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं और तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल साथ थरथराता हूं। तो यहाँ पर नायक नायिका की आंखों में एक प्रेम का वर्णन कर रहा है। तो जब नायक नायिका आपस में एक दूसरे की तारीफ करें, जिन दोहों में प्रेमी प्रेम का एक दूसरे की तारीफ करें जिन दोहों में, वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। जहां पर मिलने की संभावना है वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। मैंने आपको बताया श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसमें प्रेमी प्रेम का नायक नायिका के मिलने पर श्रृंगार होता है। वह आंखों, चेहरों, कानों, बालों की तारीफ करते हैं
अधिकतर 90% सेंटेंस भगवान कृष्ण से संबंधित होते हैं। तो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, सबसे पहले संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है? इसमें नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसमें भी भगवान कृष्ण से संबंधित वाक्य होते हैं, ठीक है। इसमें नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, इसमें नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके दुख में जो वाक्य जो दोहे होते हैं वह आपका वियोग श्रृंगार में आएगा। उदाहरण देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर है कि निस्दिन बसरत नैन हमारे सदा रहते बाबस तू हम पे जब से श्याम सिधारे। तो इसका अर्थ समझेंगे कि मेरे हम लोगों की नैन मतलब आंखें से आंसू रुकते नहीं है, रोज निकलते रहते हैं, रोज बहते रहते हैं। कब से बहते रहते हैं? जब सदा रहते बाबस हम पर दुख की घड़ी छा गई है। कब से? जब से श्याम सिधारे, जब से भगवान कृष्ण हमसे बिछड़ गए हैं या यहाँ से गए हैं, तब से हमारी आंखों से आंसू रुकते नहीं है। तो मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन यानी प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका का मिलना होता है। वियोग श्रृंगार में बिछड़ना होता है। इन दोनों का स्थायी भाव एक ही होगा, कोमल रति। अब पेपर में कैसा आएगा वो समझ लीजिए। पेपर में आएगा एक दोहा आया, अब आपसे पूछा है इस दोहे में कौन सा रस है। आपसे दोहा नहीं पूछा जाएगा कि ना आप दोहा लिखिए, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि इस दोहे में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस दोहे में श्रृंगार रस है और उसका स्थायी भाव, या वियोग श्रृंगार लिख दीजिए या संयोग श्रृंगार लिख दीजिए। आप वियोग और संयोग नहीं लिख पा रहे तो केवल श्रृंगार लिख दीजिए। इसमें श्रृंगार रस है और इसमें इसका स्थायी भाव रति है। अगर आप जानते हैं डिटेल में तो लिख दीजिए वियोग श्रृंगार है और उसका स्थायी भाव रति है। अगर आप जानते हैं तो संयोग श्रृंगार है तो उसका स्थायी भाव रति है। इस तरीके से श्रृंगार रस समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट रस को देखते हैं। दूसरा हमारा रस देखते हैं, सुरेश कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है करुण रस। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, बात को सुनकर मन में दुख उत्पन्न हो, और क्या उत्पन्न हो? मन में दुख उत्पन्न हो, मन में दुख हो, तब वहां पर करुण रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है शोक। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में दुख उत्पन्न हो तो वहां पर करुण रस होगा, उसका स्थायी भाव होगा शोक।
देखते हैं उदाहरण। देखिए एक वाक्य दिया है कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृष्णा में उसके अंदर आग की होली। मतलब कोई बच्ची है जिसके अंदर जो भूख भूख मतलब जिसको भूख लगी है, जो भूख के कारण मतलब इतनी भूखी है कि वह उस भूख के कारण रो पड़ी है और रो रो कर अपना दुख वर्णन कर रही है। तो ऐसी जहां दुख मन में दुख आ जाए, ऐसी हमने क्या कहा, दो ऐसे दोहे वाक्य व्यक्ति प्राणी स्थान इत्यादि को देखकर उनके बारे में सुनकर उनके बारे में पढ़कर मन में यदि दुख उत्पन्न हो तो वहां करुण रस होगा। इस बात में करुण रस होगा, इसका स्थायी भाव शोक होगा। पेपर में इसी तरीके के आपको उदाहरण आएंगे, उसमें लिखा होगा कि निम्न उदाहरणों में कौन सा रस है, तो आपको लिखना पड़ेगा उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है या उपयुक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। तीसरा है हमारा वीर रस। अब वीर रस क्या होता है समझिए। फिर से वही परिभाषा आती है जब किसी व्यक्ति स्थान प्राणी भाव इत्यादि के बारे में सुनकर देखकर पढ़कर मन में उत्साह उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना पहले। देखिए जब किसी व्यक्ति स्थान प्राणी भाव इत्यादि के बारे में सुनकर देखकर पढ़कर मन में यदि दुख उत्पन्न हो तो करुण रस होगा, और मन में यदि उत्साह उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होगा। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही होता है। उत्साह क्या होता है? उत्साह मन हमारा जोश से प्रफुल्लित हो जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती है, मन फूलने लग मतलब हमारा सीना फूलने लगता है और हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये कार्य कर डालें। जैसे अगर दुश्मन है तो दुश्मन को समाप्त कर डालें।
है, कोई परीक्षा है तो उसको पास कर डाले, कोई पहाड़ है उसको तोड़ डाले, तो मन उत्साहित हो जाता है, मन हमारा कार्य करने के लिए उत्साह से भर जाता है, तो वह कहलाता है उत्साह। तो जब किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी इत्यादि के भाव को देखकर, सुनकर, उसके बारे में पढ़कर मन में अगर उत्साह उत्पन्न हो तो वहां आपका वीर रस होगा, उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। उदाहरण देखते हैं, तनकल भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय छोड़, तू तनिक मुझे आराम ना दे। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को ध्वस्त कर दिया था और वो कम थे, उनके साथ विश्वासघात हुआ था, परंतु उन्होंने इतनी वीरता के साथ अकबर से युद्ध किया था कि अकबर भी उनका मुरीद हो चुका था। कहते हैं कि एक दोहा बना हुआ है उनके भाले पर, भाला उनसे कह रहा है तनकर भाला यूं बोल उठा, मतलब भाला तैयार होकर, मतलब तेज तर्रार होकर बोल उठा। क्या बोल उठा? राणा मुझको विश्राम ना दे, कि हे राणा मुझे विश्राम मत दो, मुझको हृदय से, मुझको पैर से हृदय छो, जो ये दुश्मन है मुझे इससे घृणा है, इससे नफरत है, तनिक मुझको आराम ना दे, तो मुझे आराम ना दे, तू उठा मैं इसके सीने को फाड़ दूंगा। तो क्या इस दोहे को पढ़कर मन में उत्साह जागृत होता है? हाँ होता है, मुझे जागृत हुआ, मैंने आपको पढ़ा दिया, उसी उत्साह से पढ़ा दिया। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव ये इत्यादि के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में उत्साह उत्पन्न हो तो वहां पर वीर रस होगा, उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगला हम लोग करते हैं। जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगला रस करते हैं। अगला रस है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी, हास्य या हंसी। इसका स्थायी भाव यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो बेटा, परिभाषा वही रहेगी, केवल रस का नाम बदल जाएगा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि के बारे में सुनकर,
देखकर, पढ़कर मन में उत्साह की जगह हंसी उत्पन्न हो, मन में हंसी उत्पन्न हो, वहां पर वीर रस की जगह हास्य रस होगा। वहां पर जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में हंसी उत्पन्न हो, वहां पर हास्य रस होगा। यह परिभाषा सभी रसों की कॉमन है। अगर आप करुण रस की बात करते हैं तो भी यही परिभाषा होगी। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर मन में दुख उत्पन्न हो तो वहां करुण रस होगा। अगर आप वीर रस की बात करते हैं तो भी यह वहां भी यह परिभाषा उत्पन्न होगी। और अगर हास्य रस की बात करते हैं तो वहां भी श्रृंगार रस में ये परिभाषा नहीं आती है, इसलिए मैंने श्रृंगार रस के बारे में कुछ और बताया। बाकी सभी रसों में यह परिभाषा सेम टू सेम रहेगी, बस रस का नाम बदल जाएगा। इसलिए परिभाषा एक बार रट ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको आसानी हो सके। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हास्य रस, हास्य रस मतलब जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में पढ़कर मन में हंसी उत्पन्न हो। देखिए कपिल शर्मा का शो आप देखते हैं तो क्या कपिल शर्मा का शो क्या करता है? केवल हास्य रस की उत्पत्ति करता है। कभी देखा है वो उत्साह दिलाता हो या करुण रस की उत्पत्ति करता हो? नहीं, कपिल शर्मा का शो हमें हास्य रस की उत्पत्ति दिलाता है। तो ऐसी बातें जो जिनसे तुम्हें मन में हंसी आए, चुटकुले दोहे होते हैं तो उनसे हंसी आती है, नहीं आती है? तो ऐसी बातें जिन्हें पढ़कर मन में हंसी आए, हंसी आने पर चेहरे की प्रतिक्रिया क्या होगी? हंसी आने पर हमारी आंखें छोटी हो जाएंगी, मुंह खुल जाएगा और हम लोग मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे। हो सकता है हंसी इतनी आ जाए कि पेट दर्द भी होने लगे। तो ये हंसी आने पर प्रतिक्रिया शरीर करता है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में पढ़कर मन में हंसी उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास होता है। आगे इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण मुझे रटा हुआ है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है। किसी ने किसी को देखा, वो अच्छा मोटा थुलथुला था, तो उसके बारे में देखकर एक शेर उपस्थित कर दिया है कि तुम तो हाथी जैसी तुम्हारी देह है, शरीर है, और गेंडे जैसी खाल है, और तरबूज जैसी खोपड़ी है, और खरबूजे से गाल है। इसे देखकर, पढ़कर मन में हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। बेटा टाइम होने वाला है, आज के लिए इतना ही, बाकी रस हम लोग कल